हमारे कैलेंडर के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज हमारी टाइप 5 रहेगी, जिसमें हमें दे रखा है कि अपेक्षा का जन्म 15 अप्रैल को हुआ था। देखो, अपेक्षा का जन्म 15 अप्रैल को हुआ और राजीव का जन्म उससे 5 दिन पहले हुआ था। यदि स्वतंत्रता दिवस उस वर्ष शुक्रवार को पड़ता है तो राजीव का जन्म किस दिन हुआ था। तो प्रश्न तो वही है, हमारा सॉल्यूशन वही रहेगा। प्रश्न में थोड़ा सा बड़ा है तो सॉल्यूशन तो वही सेम रहेगा, जिसमें सबसे पहले हमें दे रखा है अपेक्षा का जन्म। अपेक्षा का जन्म कब दे रखा है? 15 अप्रैल। और आगे राजीव का जन्म उससे 5 दिन पहले, 15 से 5 दिन पहले मतलब 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को क्या दे रखा है? राजीव का जन्म। राजीव का जन्म हो गया 10 अप्रैल को। अब देखो और क्या दे रखा है? यदि स्वतंत्रता दिवस उस वर्ष 15 स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त उस वर्ष शुक्रवार को पड़ता है। 15 अगस्त का हमें क्या दे रखा है? शुक्रवार। अब देखो, तो राजीव का जन्म हमें क्या पूछा है? राजीव का जन्म किस वार को हुआ? तो हमें पूछा है 10 अप्रैल को कौन सा वार होगा, क्योंकि राजीव का जन्म 10 अप्रैल को ही हुआ था और दे रखा है हमें 15 अगस्त को क्या है? शुक्रवार। देखो, पीछे का पूछा है, आगे का हमें दे रखा है। तो सबसे पहले 10 अप्रैल से चलेंगे कहां तक? 15 अगस्त तक। 10 अप्रैल तो हो चुका, अप्रैल के कितने दिन और बाकी रह गए? सबसे पहले हम टोटल दिनों की संख्या निकालेंगे, जिसमें अप्रैल के 10 दिन तो हो चुके, कितने दिन और बाकी रह गए? 20 दिन और बाकी रह गए। प्लस अप्रैल का हो गया, मई का, मई में कितने दिन आएंगे? 31। प्लस जून में 30, जुलाई में 31। अब देखो अगस्त में किसका पूछा है? 15 अगस्त का ही पूछ रहा है। 15 अगस्त का हमें दे रखा है 15 अगस्त। 15 अगस्त ही जानना है, जिसको हमें क्या दे रखा है? शुक्रवार। ठीक, अब देखो कुल दिनों की संख्या हमें प्राप्त हो गई यहां से। ये हमारे टोटल दिन हो गए। टोटल दिन मिलने के बाद में हम 7 का भाग लगाए, जो शेषफल प्राप्त होगा उससे हम या तो पीछे का पूछ रहा है तो शुक्रवार से जितने शेषफल प्राप्त होते हैं उतने कम कर देंगे, और यदि आगे का पूछता है तो हम उसमें जोड़ देंगे। तो देखो टोटल संख्या कितनी प्राप्त होगी? 0 1 1 0 20 31 30 31 और 15। टोटल जोड़ेंगे हम 1 1 2 5 2 7 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 1 12 127 टोटल दिन प्राप्त हुए हैं हमारे पास। तो 127 में हम 7 का भाग लगाएंगे, कितना शेषफल प्राप्त होगा? 7 एकम 7, 5 बच गए, हो गए 57। 57 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 2 8 56। कितना शेषफल बच गया? एक शेषफल। हमारे आपके पास प्राप्त हुआ है एक शेषफल, तो एक शेषफल प्राप्त हुआ है। तो हमें पीछे का पूछ रहा है, 10 अप्रैल का पूछा है, तो पीछे का पूछ रहा है तो हम एक बार कम कर देंगे शुक्रवार में। तो शुक्रवार में एक बार कम करेंगे तो हमारा जन्मदिन 10 अप्रैल का क्या आएगा? बृहस्पतिवार। यही हमारा क्या होगा? आंसर। देखो, इसको यदि हम जोड़ना ना चाहें तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे 20 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 15। यही तो कुल दिन प्राप्त हुए हमारे। तो 20 में हम 7 का भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14, कितने बच गए? 6। इसके तो 6 बच गए। इसमें भाग लगाएंगे तो 31 में 7 चौका 28, 3 बच गए। इसमें 2 बचेंगे, इसमें 3 बचेंगे, फिर इसमें 1 बचा। अब टोटल देख लो, 6 3 9, 9 में
6 3 9 9 2 11 11 1 12 12 3 15 टोटल 15 प्राप्त हुए। 15 में 7 का भाग देंगे, फिर 7 और 14 एक शेषफल प्राप्त हुआ है। यहाँ से भी एक शेषफल प्राप्त हो रहा है, ऐसे करने पर भी हमें एक शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो हमें पीछे का पूछा है, 15 अगस्त का दे रखा है, 10 अप्रैल का पूछा है, तो पीछे का पूछा है, पीछे का पूछा है तो एक शेषफल हम पीछे करेंगे, तो एक बार हम पीछे करेंगे तो शुक्रवार से पीछे बृहस्पतिवार आएगा। बृहस्पतिवार हमारा क्या होगा आंसर। ट्यूशन बड़ा है, सॉल्यूशन वही सेम है। सबसे पहले हम टोटल दिनों की संख्या निकालेंगे, फिर हम उसमें 7 का भाग लगाएंगे। जो हमें शेषफल प्राप्त होता है उसमें पीछे का पूछे तो कम करना है, यदि आगे का पूछे तो उसमें बढ़ाना है। अगली हमारी टाइप 6 नंबर रहेगी, जिसमें हमें दे रखा है कि यदि अल्ताफ का जन्मदिन 29 फरवरी 1896 का है तो उन्होंने अपना अगला जन्मदिन कितने वर्ष बाद में मनाया होगा। देखो अल्ताफ का जन्मदिन दे रखा है 29 फरवरी। अब देखेंगे 29 फरवरी ये साधारण वर्ष में तो आती नहीं, साधारण वर्ष में तो आती नहीं, फिर किस में आती है सर, फिर ये आएगी लीप वर्ष में। और लीप वर्ष किसे कहेंगे हम, जिसको हम 4 से विभाजित कर सकें, जिस वर्ष को हम 4 से विभाजित कर सके उस वर्ष को क्या कहेंगे हम, लीप वर्ष। तो सीधी सी बात है, ये एक साधारण वर्ष है। देखो 1896 दे रखा है, 29 फरवरी 1896, ये 4 से भाग जाएगा इसमें, 4 चौक 16, 2 बच गए 29, 7 चौक 28, 1 बच गया 16, 4 चौक 16। तो ये क्या है 1896 एक लीप वर्ष है। इसमें तो आ गई 29 फरवरी, 29 दिन आ गए फरवरी के, परंतु इसके बाद में 4 साल बाद में आएंगे 29 दिन, क्योंकि 4 से विभाजित जब ही होगी जब 4 साल का इसमें अंतर होगा। तो 1800 से 4 जोड़ेंगे तो 1900 ईस्वी में, ये क्या है 1900 ये क्या है ईस्वी सन, या इसको हम शताब्दी वर्ष भी बोल सकते हैं। शताब्दी मतलब 100 वर्ष की अवधि को शताब्दी कहते हैं। शताब्दी वर्ष है या क्या ये 4 से विभाजित है, 1904 से तो विभाजित है, परंतु शताब्दी वर्ष होने के कारण ये किससे विभाजित होना चाहिए, 400 से विभाजित होना चाहिए। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 4 का भाग 19 में नहीं जाता, तो ये क्या है ये शताब्दी वर्ष क्या नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। इसलिए इससे 4 महीने बाद में, 4 महीने नहीं 4 साल बाद में 1904 क्या लीप वर्ष है। 1904 में 4 का भाग देंगे तो चला जाएगा, तो क्या है ये लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में फरवरी कितने महीने की आएगी, इसमें कितने दिनों की आएगी, 29 दिन की आएगी। कब 29 फरवरी 1904 को मनाएगा कौन, अल्ताफ अपना अगला बर्थडे कब मनाएगा, 29 फरवरी 1904 को, क्योंकि 1896 में तो उसने मना लिया, परंतु इसके 4 बाद में ही 4 वर्ष बाद में 29 फरवरी आएगी, तो 4 वर्ष इसमें जोड़ेंगे तो 1900 आ रहे हैं। 1900 क्या है शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष का रूल है कि शताब्दी वर्ष में 400 का भाग जाएगा, 400 का भाग जाता है तो वह लीप वर्ष होता है। तो 1900 में 400 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए इसमें 1900 ईस्वी में
29 फरवरी नहीं आएगी, केवल 28 फरवरी आएगी, तो इसमें भी नहीं, 1900 में भी नहीं बना सकता अल्ताफ अपना बर्थडे। तो 1900 में फिर हम 4 साल और जोड़ेंगे तो 1904 आएगा, जो कि क्या है, 4 से विभाजित है। 1904 4 से विभाजित है। इसमें लीप वर्ष, इस लीप वर्ष में 29 फरवरी आएगी, जो कि अल्ताफ अपना बर्थडे बनाएगा। तो कितने साल बाद में आई? 4 साल, तो 1900 तक हो गए। 1896 में इसने बनाया, तो इसके कितने वर्ष बाद में 1904 आएगा? 8 वर्ष बाद में, क्योंकि इन 96 में 4 जोड़ेंगे तो 1900, और 1900 में फिर से हम 4 जोड़ेंगे तो कितने वर्ष हो गए टोटल? 800 वर्ष बाद में अल्ताफ अपना बर्थडे बनाएगा। ये हमारा क्या होगा? आंसर। देख लेना, साधारण यदि वर्ष बिना शताब्दी वर्ष है, साधारण वर्ष है तो 4 से विभाजित होना चाहिए। यदि वह शताब्दी वर्ष है, जैसे 2000 हुआ, जिसके अंत में 2 जीरो होते हैं ना, वो शताब्दी वर्ष होता है, वो 400 से विभाजित होना चाहिए। यदि 400 से विभाजित है तो लीप वर्ष है, यदि 400 से विभाजित नहीं है तो वो लीप वर्ष नहीं है। फिर से वही प्रश्न, कभी कभी हमें पेपर में डायरेक्टली भी पूछ लेता है कि निम्न में से लीप वर्ष कौन सा है। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है 1982, दूसरा है 1704, तीसरा दे रखा है 1800 और चौथा दे रखा है 1978। तो देखेंगे, हम लीप वर्ष पूछ रहा है, तो लीप वर्ष किसे कहते हैं? जो वर्ष में 4 का भाग जाता है, जिस वर्ष में 4 से विभाजित हो जाएगा उसको लीप वर्ष कहेंगे। तो ये देखो 4 से विभाजित है, 4 चौक 16, 16 3 19, 3 38 हो गया, 38 हो गया, तो 8 चौक 32, 9 चौक 36, फिर 2 बच गया, कितना हो गया? 22, 22 में 4 का भाग जाएगा 20, 2 शेष पर बच रहे हैं, तो शेष पर नहीं बचना चाहिए, तो इसमें तो भाग जा नहीं रहा, तो ये तो लीप वर्ष होगा नहीं। दूसरा देखेंगे हम, 4 का भाग देंगे इसमें, 4 चौक 16, 17 है, एक शेष पर बच गया, यहाँ हो गए 10, 4 दूनी 8, फिर 2 बच गए, यहाँ हो गया 24, 6 चौका 24। इसमें भाग जा रहा है किसमें? 1704 में। तीसरा देखेंगे 1800, 1800 क्या है? इसके लास्ट में 2 जीरो है ना, तो ये क्या है? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष लीप वर्ष कब होगी? जब वो 400 से विभाजित होगी, तो 0 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 का भाग देंगे हम 18 में, 4 चौक 16, 2 शेष पर बच रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। चौथा, 4 चौक 16, 3 बच गए 37, 9 चौक 36, 1 बच गया 18, 4 चौक 16, 2 शेष पर बच रहे हैं, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन में होगा? बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित है। नोट करके लिख देता हूं मैं। एक तो क्या है, जो वर्ष 4 से पूर्णतः, मतलब पूरी तरह 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, वह लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। दूसरा, वह शताब्दी, यदि शताब्दी वर्ष है, यदि शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष का मतलब जिसके अंत में 2 जीरो आ रहे है, तो वह 400 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो वह शताब्दी वर्ष भी लीप वर्ष है। ये 2 बातें याद रखेंगे हम
यदि वर्ष दे रखा है तो वो 4 से विभाजित होना चाहिए। यदि हमें शताब्दी वर्ष दे रखा है जैसे कि 1800, 1900, 1600, 1400, 1500, 2000 जिसके अंत में 20 शताब्दी वर्ष होगा, वो किससे विभाजित होना चाहिए? 400 से। साधारण वर्ष 4 से। यदि 4 से विभाजित हो रहा है तो वह लीप वर्ष है, और यदि 400 से शताब्दी वर्ष विभाजित हो रही है तो वह शताब्दी वर्ष भी क्या है? लीप वर्ष। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1704